कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया पर सामने वाला मुझसे नाराज है, मुंह फुला के बैठा है। मुझे पता भी नहीं, पता हो तो मैं उससे माफी मांग भी लूं, मुझे पता ही नहीं। वो कहेगा भी नहीं, उसका भी गुरूर है, सम्मान है, आत्मसम्मान है, कैसे कहे, कैसे खुद याद दिलाए कि तुमने एक बार ऐसा कह दिया था तो मैं नाराज हूं। तो फिर मेरा अभी लेटेस्ट जो नए दोस्त बने उनमें एक दोस्त आमिर खान जो फिल्म सितारे हैं, बड़े अच्छे दोस्त बन गए मेरे। तो उस दिन पहले हम लोग साथ बैठे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। उनकी उम्र 59 साल अभी हुई है, 14 मार्च को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन वहीं उनके घर पे था। वो आदमी आजकल म्यूजिक सीख रहा है। रोज शाम को एक टीचर आती है सिखाने के लिए, म्यूजिक सिखाती है, वो सीखता है। मैंने कहा यार कमाल के आदमी। मैं उससे कहा कि मैं भी सीखूंगा जाके। तो जो बचपन में नहीं कर पाए अब कर लेंगे, ऐसा क्या है। साइंस में आजकल पढ़ रहा हूँ, म्यूजिक भी सीखेंगे। हम तो सब कुछ करेंगे जब तक जिंदा है, कुछ भी क्यों छोड़े। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चालू करो तब सवेरा। ये घटना कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को मार ही दिया, किसी भी दौर की तुलना में ज्यादा हो रही है। फेलिसाइड एक शब्द होता है साइकोलॉजी में। फेलिसाइड का मतलब है अपने बच्चे को मार देना। फेलिसाइड जिस गति से हमारे समाज में इस समय है उतना किसी दौर में नहीं। आज के ही अखबार में खबर मैंने पढ़ी, परसों की खबर है। कर्नाटक का एक जिला है, उत्तरी कन्नड़ बोलते हैं उसको। एक माँ अपने बच्चे से इतनी परेशान हो गई, 6 साल का बच्चा था, ठीक से सुन नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, कि अंत में उसने क्या किया, परसों एक नदी में जहां बहुत सारे मगरमच्छ थे अपने बच्चे को फेंक दिया। खबर चली प्रशासन को, प्रशासन ने तब तक बच्चे का मतलब जो डर था वो हो। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है। मैंने यूं ही परसों नेट पर सर्च किया, ओल्ड एज पेरेंट्स who have been thrown out by their children from the home। मुझे लगा एक आध घटना सामने आएगी, कुछ पता पढ़ूंगा उसके बारे में। इंटरनेट के कई पेजेस भर गए, घटनाएं खत्म नहीं हो रही थी। और जो मोस्ट रिसेंट घटनाएं थी उनमें से एक थी बंगाल की, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया, 90 साल की है, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे उन घरों में रहते हैं जो उस महिला के पति ने और उसने मिलकर बनाए थे। और 7 बच्चों ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया जिस जगह में रहती थी। 12/7 की घटना है। 12/7 एक जगह है बंगाल में, वहां। आपका जीवन बहुत सारे लोगों का है, आपके परिवार का है, आपकी कंपनी का है, आपके क्लाइंट का है, सबका है। और अक्सर आप देखेंगे कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, बाकी सबका है। और इसी जद्दोजहद पर एक शायर ने, कृष्ण बिहारी नूर ने कितनी सुंदर बात लिखी। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म है क्या पता ही नहीं। जब जिंदगी के अपने हिस्से आप बांट रहे हो सबके लिए, हो सके, मैं तो करता हूं रोज, हो सके तो रोज कम से कम आधा या 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखना है, जिसको फ्री टाइम कहते हैं आज। क्योंकि आप बचपन में खुद प्रतिस्पर्धाओं में लगे रहते हैं और पेरेंट बन के एक नए किस्म का कंपटीशन हो जाता है। इसका बच्चा पढ़ने में मेरे बच्चे से ज्यादा अच्छा कैसे हो गया, उसका बच्चा दिखने में मुझसे मेरे बच्चे से अच्छा कैसे हो गया। एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए पेरेंट होने में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा वैसा होगा नहीं जैसा आप चाहते। हम सब डिजाइनर बेबी चाहते हैं, ऐसा बच्चा लंबा इतना हो, सुंदर इतना हो, इतना स्मार्ट हो, पढ़ने में तो ऐसा हो कि सबको पीछे करे, समझदारी में तो अलग ही लेवल का हो, उसके बाद भी आज्ञाकारी इतना हो कि हमेशा पैरिश। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता,
जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी हो, जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। लड़कों की मजबूरी है कि उनको समाज में ठीक दिखने के लिए अपने इमोशंस को बहुत मारना पड़ता है। अब जैसे समाज में इसकी जरूरत नहीं है, कौन सा भाला लेके शिकार करने जा रहे हैं, अब तो पुलिस है, सेना है, सब चीजें हैं। अब समय आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इमोशंस हो और रोते हुए पुरुषों का सम्मान किया जाए। अब आपको फिर हंसी आ गई, देखिए इस बात पर। जब तक ये हंसी आती रहेगी मामला ठीक नहीं होगा। जिस दिन पुरुष के रोने पर हंसी आनी बंद हो जाएगी, उस दिन मामला ठीक हो जाएगा। इसलिए आपका बेटा रोए, टॉन्ट मत कीजिएगा, बस सिर पे हाथ रखना है, कंधे पे हाथ रखना है, रो ले आपके साथ। और हो सके तो साथ में खुद भी रो लेना है, 2 आंसू निकाल देने हैं। बेशक अकेले में ले जाओ उसको, दोनों बाप बेटा रोए साथ साथ, रो लीजिए। मैं को गारंटी से कह रहा हूं, जितना हल्का उस दिन महसूस करेंगे उतना कभी नहीं करेंगे। और जब बहुत दर्द हो ना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होगी ना। और मैं दुश्मनी करता नहीं, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी में, मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है। मतलब मैं कहीं का हूं, मेरा एक भी नहीं है। जो मुझे पर दुश्मन मानते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे लिए वो परिचित हैं, जो मित्र हो सकते थे, हो सकते हैं। फिलहाल मित्र नहीं है, लेकिन दुश्मनी नहीं। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा नहीं। ये मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा। तो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति, बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो और ठीक ठाक से रिश्ते हो, 2-4, 1-2 बढ़िया दोस्त हो, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा, उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है तो।